नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्टलाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक शख्स बेरोजगारी से बिल्कुल तंग आकर बाबा जी बन जाता है। मजे वाली बात तो यह है कि लोग उसी के पास रोजगार पाने का ताबीज बनवाने पहुंच जाते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जिनकी बातें औरतें बड़े ध्यान से सुनती हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली बाई। बाकी तो किसी के बाप की नहीं सुनती। एक साधु महाराज ने किसी आदमी से बोला बच्चे कुछ दक्षिणा दे दे, सुबह सुबह मिला हूं, कुछ दक्षिणा दे दे, तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो वो आदमी गुस्से में बोला महाराज जाओ, आपको दिल्ली दे दी मैंने, दिल्ली पे राज करो। तो साधु बोले बच्चा, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो तुमने दिल्ली मुझे दे दी? तो बोले महाराज, आप सुबह सुबह स्वर्ग के प्लाट काट रहे हैं, स्वर्ग क्या आपका है? एक ट्रक के पीछे शायरी लिखी हुई थी, शांति ही अशांति है। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ और कंफ्यूज होकर वो गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी को रुकवा के उस ड्राइवर से पूछा, यार ये पीछे क्या लिख रखा है तुमने? बोले क्या लिख रखा है? वो आपने लिख रखा है शांति ही अशांति है। बोला इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, शांति मेरी घरवाली का नाम है। किसी डॉक्टर के सामने कोई मरीज गया और जाके बैठ के बोला नमस्कार डॉक्टर साहब। बोला नमस्कार, बोलिए। बोला डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द रहता है और ऐसा लगता है मुझे जैसे किसी लीवर में या गुर्दे में मुझे दर्द है। तो डॉक्टर बोला शराब पीते हो? बोले हाँ सर, शराब तो पीता हूँ, पर आप पैग थोड़ा छोटा बनाइए। एक आदमी बड़ा दुखी और उदास मन से बियर बार में गया और वहां जाकर कोने में पड़ी एक स्टूल पे जाके बैठ गया वो। तो उसके पास वो बार टेंडर आया, आके बोला सर आपको क्या चाहिए? उसने कहा एक बियर दे दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो बियर लाके दे दी। फिर बोला सर आप कुछ उदास दिखाई दे रही हैं। बोला नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोला नहीं सर, आपके चेहरे पे उदासी दिखाई दे रही है मुझे। बोला हुआ यूं है कि मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया और पत्नी ने कहा मैं 1 महीने तक तुमसे बात नहीं करूंगी। तो वो बारटेंडर ने कहा ये तो आपके लिए अच्छी बात है। बोले अच्छी क्या खाक है, आज महीने की आखिरी रात है। एक सुबह सुबह किसी किसान आदमी को कोई महाराज जी मिले और महाराज जी ने घर से निकलते ही उसे दबोच लिया। बोले आजा बेटे, बैठ जा 10 मिनट के लिए। बोले महाराज जी मैं लेट हो रहा हूँ और खेत जाने में वैसे भी लेट हो गया हूँ, मैं सुबह थोड़ा लेट उठा। तो महाराज जी बोले 10 मिनट का समय लूंगा और 10 मिनट में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तो उसने कहा महाराज बोलिए, भाग्य कैसे बदलेगा? बोल तुम 500 रुपए का एक नोट दिखाओ मुझे और तुम करोड़पति बनने वाले हो। तो किसान बोला महाराज बनूंगा कैसे करोड़पति, मैं तो किसान हूँ, सवेरे जाता हूँ, शाम तक मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कुछ पैसे आते हैं। तो बोला नहीं, तुम करोड़पति बनने वाले हो, किसी करोड़पति सेठ की लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है। तो महाराज जी के सामने वो किसान ने क्या किया, 1000 के नोट निकाले
वो 500 की बजाय 1000 रुपए दिए, बोले महाराज आप 1000 रुपए लीजिए, ये लीजिए 2 नोट 500 के, और साथ में एक उपाय ये भी बता दीजिए कि मेरे 3 बच्चे और एक बीवी है, उनका क्या करूंगा। पंडित जी हो या साधु महाराज हो, वो एक अपनी गलती को छुपाने के लिए उसका दूसरा इलाज है वो तैयार रखते हैं अपने पास में। एक बार क्या हुआ, कोई लड़का अपने हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए पंडित जी के पास गया और जाके बोला महाराज आप मेरा हाथ देखिए और बताइए कल परसों तक मेरी शादी है तो मेरा जीवन कैसा रहेगा बताइए। तो पंडित जी महाराज ने हाथ देखा और देखने के बाद बोला तुम्हारा शादी होने के 40 साल बाद तक तुम बड़े भारी अत्याचार का सामना करोगे। तो वो मनुष्य बोला महाराज उसके बाद, बोले उसके बाद अत्याचार सहने की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, किसी बात को बोलने का और किसी बात को समझने का ये एक निश्चित टाइम होता है। इस टाइम के अलावा अगर कोई बात बोली जाए तो वो बात शायद उल्टा भी घूम सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। एक बार क्या हुआ, एक सासू माँ ने अपनी नई नवेली बींदनी से कहा कि बहू इस घर में मैं प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे जो ससुर हैं वो इस घर के गृह मंत्री हैं, और जो मेरा बेटा है तुम्हारा पति वो इस घर का आपूर्ति मंत्री है, खाद्य आपूर्ति मंत्री मानिए या कुछ और मानिए, आपूर्ति मंत्री है। और जो मेरी बेटी है यानी तुम्हारी ननद वो इस घर की योजना मंत्री है। तो वो जो बहू थी वो आराम से उसको सुनती रही और उसके बाद में उस सासू ने कहा कि हम सबके पास अपना अपना एक विभाग है, एक एक मंत्रालय है, मंत्री पद है, तो तुम क्या लेना चाहोगी, कौन सा पद लेना चाहोगी वो मुझे बताओ। तो उस बहू ने झल्लाहट में कहा कि मैं किसी पद की मोहताज नहीं हूं, मैं कोई पद नहीं लूंगी, मैं तुम्हारे विपक्ष में बैठूंगी और तुम्हारी सरकार कैसे चलती है ये मैं तय करूंगी।